ओम गणेश। जय सियाराम। जय श्री कृष्ण। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एकम अक्षरम पुंसम महापातक नाशनम। मतलब राम नाम का ये महत्व अगर एक श्लोक में बोलो तो ये मैंने कहा। चैत्र नवरात्र में श्री राम रक्षा स्तोत्र का या रामचरितमानस अर्थात श्री रामायण जी के पाठ का या पारायण का अद्भुत और श्रेष्ठ महत्व है और इससे तो शायद कोई अपरिचित नहीं ही होगा। तो आज मैं आपको राम रक्षा स्तोत्र के विषय में जो आप अनुष्ठान कर सकते हो 9 दिनों में उसका एक सरल सहज विधान बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो विधान पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र जो है, अगर आपको सिर्फ राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करना है इन 9 दिनों में तो भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के सामने या भगवान श्री राम के मंदिर में आप चाहो तो कर सकते हो। और मैं यही कहूंगा घर में ही अगर हो सके तो कोई भी अनुष्ठान करिएगा, मतलब अगर आप करते हो संभव है तो भगवान श्री राम की मूर्ति अगर नहीं है, प्रतिमा आदि अगर आपके पास नहीं है, चिंता मत कीजिए। अगर शालिग्राम भगवान हो गए, अगर भगवान श्री कृष्ण हो गए या भगवान श्री विष्णु हो गए, वो राम स्वरूप ही है या हरि में या हरि के ही अवतार श्री राम है। तो अगर नहीं है कोई बात नहीं है, सिर्फ एक गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती संभवतः अगर संभव है तो उसे भी प्रज्वलित रखिए जब तक आप पाठ करते हो तब तक। और केवल 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको 12-12 पाठ करने हैं। ध्यान से सुनिएगा। 9 दिनों तक सुबह, मध्याह्न या तो सायंकाल सिर्फ और सिर्फ 12-12 पाठ करने हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र के। और ये मैं बात कर रहा हूं केवल राम रक्षा स्तोत्र के विषय में, सिर्फ एक ही अनुष्ठान के विषय में। बहुत सारे अनुष्ठानों को एकत्रित करके बहुत सारे अनुष्ठान एक साथ नहीं कर सकते, बहुत सारे संकल्प लेकर। राम रक्षा स्तोत्र की महिमा से कोई अपरिचित नहीं है, मुझे शायद अधिक कुछ भी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। बस मैं ये कहूंगा इस अनुष्ठान के विषय में एक समय निश्चित रखिए। मान लीजिए एक दिन, पहले दिन प्रतिपदा तिथि में आपने सुबह 7 बजे आरंभ कर दिया राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का, फिर दूसरे दिन 9 बजे किया, तीसरे दिन 12 बजे किया, ये नहीं चलेगा। निश्चित समय अनुष्ठान में काफी महत्वपूर्ण है, निश्चित विधान भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चित संकल्प को पूरा करना है, कामना को पूरी करनी है। तो समय सर ही जैसे समय होता है और हमारे शरीर को भोजन चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अगर आपने संकल्प लिया है तो समय के अनुसार देवता आपसे उसकी तृप्ति हेतु उसकी अपेक्षा रखते हैं जो अनुष्ठान आप करते हो। तो अवश्य ही राम रक्षा स्तोत्र के अगर आप सुबह करते हो 12 पाठ तो सुबह ही कीजिए, दोपहर करते हो तो दोपहर ही कीजिए, सायंकाल को करते हो तो सायंकाल। अब मैं एक संक्षिप्त बहुत सरल विधि अगर आपको बता दूं, जैसे आसन का प्रयोग करना है, दर्भासन अगर है, कुशा का आसन तो वो लीजिए। अधिकतर हमारे वहां से सबके वहां पहुंच चुका है, नहीं है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। कुशासन भी नहीं है, दर्भासन भी नहीं है, चिंता मत कीजिए, कंबल का आसन या पवित्र आसन लीजिए। ध्यान ये रखिएगा कि एक ही आसन पर सारे लोग बारी बारी से, घर के लोग नहीं बैठने चाहिए। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो तपस्या, आपके जो अनुष्ठान का पूरा जो एक एनर्जी क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी, या ये भी मान सकते हो कि दूषित हो जाएगी। तो एक ही आसन, एक ही माला, एक ही मंत्र, लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये नियम है। तो आसन पर बैठकर आचमन आदि करके राम रक्षा स्तोत्र का विनियोग है। विनियोग सिर्फ एक ही बार करना है एक दिन में। जैसे पहली बार विनियोग कर लिया, 12 पाठ किए, दूसरे दिन फिर से एक बार विनियोग किया, 12 पाठ किए, उस प्रकार से 9 दिन तक। विनियोग का जो जल है आप चाहे तो किसी बीमार व्यक्ति को पिला सकते हो या घर में ही वो छिड़काव कर सकते हो, छिड़क सकते हो, या पवित्र पौधे या पेड़ में डाल सकते हो। उसी प्रकार से पूरा रामचरितमानस का पारायण या पाठ या तो अपने लिए या अपने परिवार के कल्याण हेतु आप स्वयं भी कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी सिर्फ पारायण भी आप करवा सकते हो। चैत्र माह में अवश्य ही राम रक्षा स्तोत्र का, श्री रामायण जी का पाठ का बहुत महत्व है
और मैं तो खास कहूंगा कि राम रक्षा स्तोत्र तो अवश्य करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से आपको खतरा है, किसी भी प्रकार की बाधाओं से जूझ रहे हैं, मतलब स्व समस्या का एक समाधान अगर मैं बोलूं तो वो है राम रक्षा स्तोत्र, क्योंकि राम स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, जैसे स्तोत्र का नाम है। तो राम रक्षा स्तोत्र के विषय में ये एक संक्षिप्त अनुष्ठान आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। ये था एक आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय सियाराम, हर हर महादेव।